हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कुछ लोग बढ़िया होंगे। तो बढ़िया रहना। सबसे पहले तो यार आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यार होली को धूमधाम से मनाना और बस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है, हम उसी लड़की को देखते हैं और उस लड़की का नाम है लीजा। और लीजा ईफा से कह रही है वो लड़का मॉन्स्टर है और तुमने देखा होगा कि एलिमेंट्स स्पिरिट उसके पास नहीं जाते हैं क्योंकि उसके पास मैजिकल पावर नहीं है। एलिमेंट्स स्पिरिट्स उसे अवॉइड करते हैं और इसी सेम तरीके से एलिमेंटल्स डीमन मिसीमा को भी अवॉइड करते हैं। तो ईफा कहती है लेकिन शेखा ह्यूमन है। तो लीजा उससे कहती है तुम्हें इतना यकीन कैसे है? तो ईफा कहती क्योंकि मैं शेखा के साथ बड़ी हुई हूँ। तो लीजा कहती क्या उसके पेरेंट्स सच में लैम्परोज हैं? तो ईफा कहती नहीं, बस उसके फादर है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसकी मदर कौन है। तो लीजा कहती है फिर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि वो डीमन नहीं है? तो ईफा कहती क्योंकि मुझे विश्वास है कि शेखा ह्यूमन है। तो लीजा कहती तुम उससे दूर रहना क्योंकि तुम्हारा मास्टर डेंजरस है और अभी के लिए तुम क्यों ना हमारा हैरम देख लो। फिर उसके बाद हम देखते हैं शेखा कन खजूरा पर बैठ के वहाँ पर आ गया होता है और वो उसे वापस भेज देता है। तो वो ड्रैगन शेखा को देख के शेखा के ऊपर आंख फूंकने लगता है, लेकिन शेखा को कुछ भी नहीं होता क्योंकि शेखा अपने ऊपर बैरियर लगा लेता है और वो ड्रैगन हवा में उड़ने लगता है और शेखा पर अटैक करता है, लेकिन शेखा वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और साथ में शेखा कोना की जीजी को उस ड्रैगन के ऊपर समन कर देता है और कोना की उस ड्रैगन के ऊपर कूद के बहुत तेज आवाज निकालता है। तो वो ड्रैगन जमीन पर गिर जाता है और कोना की वापस चला जाता है। तो शेखा उस ड्रैगन के ऊपर जाल डाल देता है। उसके बाद शेखा उस ड्रैगन की घोंसले में जाके देखता है तो वहाँ पर एक अंडा रखा होता है। तो यूकी कहती ये क्रिएचर तो मेल है। तो शेखा कहता है ड्रैगन अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं और साथ में कुछ फिश और कुछ जीव है जो कि अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं। और शेखा उस ड्रैगन के अंडे को ढड़का के थोड़ा सा आगे ले आता है और फिर उसके बाद हम देखते हैं लीजा ईफा को अकेडमी दिखाती है, लाइब्रेरी दिखाती है और भी बहुत सी प्लेसेस दिखाती है। और उसके बाद लीजा ईफा को बताती है ऑस्ट्रेलिया की अभी की क्वीन प्रिंस की मदर एक अच्छी रूलर है और प्रिंस चिंतित है कि वह उस विरासत पर खरा नहीं उतरेगा और यही कारण है कि वह ड्रैगन मैटर को खुद से ग्लोरी करने की इतनी जल्दी में है और साथ में उसे वाइफ खोजने की इतनी जल्दी क्यों है? क्योंकि वो एक यंग लड़का है और उसे दुनिया के तरीकों का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो बुरा पर्सन नहीं है और मैं इसकी गारंटी देती हूँ क्योंकि मैं उसे तब से जानती हूँ जब से वो बच्चा था। तो क्या तुम उसके साथ रहोगी और उसे सपोर्ट करोगी? फिर उसके बाद हम देखते हैं शेखा ने अंडे के चारों ओर आग लगा दी थी और शेखा कहता है मैं थक गया हूँ और इन रॉक्स को खुद से गर्म करना हार्ड है। तो यूकी उससे कहती अब तुम आगे क्या करने वाले हो? तो शेखा कहता ये वापस जाने का समय है और मुझे प्रिंस को बताना कि यहाँ कोई डेंजर नहीं है। और शेखा उस ड्रैगन से कहता है हे मैं जा रहा हूँ। तो वो ड्रैगन शेखा को अपनी पूंछ से पकड़ के अपने पास कर लेता है। तो शेखा कहता है ये मुझे कब जाने देगा? फिर उसके बाद हम देखते हैं प्रिंस ईफा से कहता है तुम्हें हैरम कैसा लगा? क्या तुम्हें हैरम पसंद आया? और प्रिंस कहता है गार्ड यही है वो। तो गार्ड उसे देख के कहता है ये काफी सुंदर है और ये मैजिक भी यूज कर पाती है तो उसकी कीमत लगाना मुश्किल है। और गार्ड एक पेपर में प्राइस लिख के प्रिंस को दे देता है। तो प्रिंस कहता है कर्टिस ये एक आधिकारिक मूल्यांकन के रूप में गिना जाता है ना? तो कर्टिस कहता है हाँ मेरे प्रिंस। तो ईफा कहती है ये क्या है? तो प्रिंस कहता है तुम्हें फ्री करने के लिए ये पेपर वर्क है और आज से तुम फ्री हो क्योंकि तुम्हें फ्री करने के लिए मैंने सारा पैसा दिया है। तो ईफा कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे फ्री करने के लिए तुम्हें शेखा के अप्रूवल की जरूरत है। तो प्रिंस कहता है अगर उसे पर्याप्त पैसे देंगे तो वो मना नहीं करेगा और अगर वो तुम्हें फ्री करने से इनकार करता है तो उसे मैं तुम्हें मुझे बेचने के लिए फोर्स करूंगा। और मुझे समझ में नहीं आता कि शेखा डेंजरस क्यों है, लेकिन मैं तुम्हें एक डेंजरस मास्टर के साथ रहने नहीं दे सकता। तो ईफा कहती नहीं मैं फ्री होना नहीं चाहती हूँ और मैं खुद डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे क्या करना है और मैं स्टेटस से फ्री नहीं हो सकती हूँ, लेकिन मैं ये डिसाइड करने के लिए फ्री हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी कर्टिस कहता है पेपर वर्क रेडी है, हमें बस उसके अंगूठे का निशान चाहिए है। तो प्रिंस कहता है लेकिन वो तो मना कर रही है। तो कर्टिस कहता है मेरा मानना है कि आपको इसे एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करना चाहिए भले ही वह ना चाहे। तो फिर प्रिंस गार्ड को इशारा करता है और गार्ड्स ईफा को पकड़ लेते हैं और लीजा वहाँ पर एक बैरियर बना देती है ताकि ईफा पावर यूज ना कर पाए। तो ईफा कहती है लेकिन क्यों? तो लीजा कहती क्योंकि ये मेरी कंट्री के लिए सबसे अच्छा है और तुम्हारे लिए भी। और लीजा अपने विंड मैजिक से ईफा का थोड़ा सा अंगूठा काट देती है और लीजा ईफा से उस पेपर पर अंगूठा लगवाने वाली होती है। तो ईफा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है शेखा। तभी भाई वहाँ पर शेखा उस ड्रैगन के साथ आ जाता है और उस बैरियर को तोड़ देता है और भाई ये देख के तो सारे शौक में पड़ जाते हैं। और शेखा कहता है सॉरी मैं फैशन में रिटर्न आया लेकिन मैं जल्दी में था। और ईफा शेखा को देख के खुश हो जाती है और शेखा कहता है मैंने इस ड्रैगन को फ्रेंड बना लिया है। अरे हाँ मुझे इसके अंडे को गर्म करने के लिए फायर मैजिक की जरूरत है तो ईफा तुम मेरे साथ में आओ। तो ये सुन के ईफा खुश हो जाती है और हाँ कहती है और ईफा जाते जाते कहती है
सॉरी मैं शेखा के साथ जा रही हूँ। आखिरकार मैं उसे प्यार जो करती हूँ। और ईफा शेखा के साथ उस ड्रैगन पर बैठ के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ईफा कहती वाह हम उड़ रहे हैं और शेखा तुम अमेजिंग हो और मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम ड्रैगन के ऊपर राइड करेंगे और उसके लिए थैंक्स जो तुमने अभी किया। तो शेखा कहता है किसके लिए? तो ईफा कहती कुछ नहीं। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग उसी अंडे के पास आ जाते हैं और तभी भाई लावा टाइगर शेखा पर अटैक कर देता है। तो शेखा एक जुत्सु का यूज करके उस लावा टाइगर को पकड़ लेता है और शेखा कहता है छपना बंद करो बाहर आ जाओ। तो जैक्ता बाहर आ जाता है और शेखा उससे कहता है तुम्हें ड्रैगन चाहिए है? तो जैक्ता कहता है मैं यहाँ से निकलने की प्लानिंग कर रहा था जैसे ही मेरा काम हो गया और मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ मिलोगी तो अब तुम्हें मरना होगा। और वो बेवकूफ प्रिंस उसने मेरे झूठ पर विश्वास कर लिया जो मैंने उससे कहा था। और तभी वो लावा टाइगर शेखा पर अटैक कर देता है लेकिन ईफा एक मैजिक का यूज करके उस लावा टाइगर को दूर फेंक देती है और ये देख के सब हैरान हो जाते हैं। तो तभी ईफा कहती अब मैं और हेल्पलेस की तरह नहीं खड़ी रहूंगी। तो ये देख के जैक्ता और भड़क जाता है और लावा टाइगर और जैक्ता ग्रुप शेखा के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है लेकिन अफसोस शेखा व्हाइट फ्लेम का यूज करके उस लावा टाइगर को निपटा देता है। और ये देख के भाई सबकी फट जाती है और जैक्ता शेखा से कहता है कौन हो तुम? तो शेखा कहता है दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर। तो ये सुन के जैक्ता उससे कहता है तुम क्या कह रहे हो? और जैक्ता अपने साथियों से कह ही रहा होता है कि जाओ उन पर अटैक करो। तभी उन सभी के सामने ड्रैगन आ जाता है और उस ड्रैगन को देख के सभी भागने लगते हैं लेकिन शेखा उन सभी को वुड एलिमेंट से पकड़ लेता है। तो जैक्ता कहता मैं पूरे माउंटेन को उड़ा दूंगा लेकिन ईफा जैक्ता की स्पेल बुक को ही जला देती है और जैक्ता अपनी बुक को जलते देख चिल्लाने लगता है और शेखा कहता है वेल डन ईफा। तो ईफा कहती तुमने ही तो मुझे एक्शन लेने के लिए कहा था। तो शेखा कहता है मुझे पता था कि मैंने तुम्हें यहाँ लाके सही किया लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम इस तरह वाटर मैजिक यूज करना सीख जाओगी। तुम अमेजिंग हो। और शेखा ईफा के सिर पर हाथ रख देता है और ईफा खुश हो जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जैक्ता और उसके पूरे साथियों को कैदी बना लिया जाता है और गार्ड्स उन सभी को वहाँ से ले जाते हैं। फिर उसके बाद प्रिंस कहता है शेखा मुझे बताओ तुमने क्या सीखा है? तो शेखा कहता है ये ड्रैगन अजीब तरह से एक्ट कर रहा था क्योंकि इसने अंडा दिया था और ड्रैगन ने मुझे एक्सेप्ट किया क्योंकि मैंने उसकी अंडा उठाने में मदद की थी और मुझे क्वीन की स्टोरी पर विश्वास है जिन्होंने अंडे में से ड्रैगन को बाहर निकाला था ये सच है और ड्रैगन के लिए ह्यूमन ही उसके पेरेंट्स थे और इसीलिए इन्होंने इतनी सदियों से कैपिटल को सुरक्षित रखा और अब ड्रैगन और प्रोटोस्टा के लोग अब फिर से एक फैमिली बन सकते हैं। तो प्रिंस कहता है नहीं और क्या तुम प्लीज ड्रैगन को मार सकते हो? तो शेखा उससे कहता है क्या कह रहे हो तुम? तो प्रिंस कहता है तुम नहीं समझोगे मैं क्राउन प्रिंस हूँ और मुझे यहाँ कुछ अचीव करना है और अगर मैंने इसे खुद से नहीं सुलझाया तो मैं अगला किंग नहीं बनूंगा और मैजिक का यूज करके ड्रैगन को गलत बिहेव कराने के लिए मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ और ईफा यहाँ आओ अब तुम फ्री हो तुम्हें इसके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें ऑस्ट्रेलिया का नागरिक होने का अधिकार दे रहा हूँ। और ये प्रिंस ईफा की तरफ हाथ बढ़ाता है तो शेखा आके इसका हाथ दूर कर देता है। तो शेखा को गुस्सा आ जाता है और शेखा कहता है मैंने यह सब बकवास इसीलिए सा क्योंकि इस पॉलिटिक्स का मेरी कंट्री से कोई लेना देना नहीं है लेकिन तुम तो ईफा के पीछे थे और मैं तुम जैसों को ईफा दे ही नहीं सकता क्योंकि तुम ईफा को डिजर्व ही नहीं करते हो, तुम छोटे बच्चे हो। तो ये सब सुन के लीजा हंसने लगती है। लीजा ईफा के पास आती है और कहती है चलो सुनते हैं कि ईफा कैसा फील करती है। तो ईफा प्रिंसेस से कहती है मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, मैं शेखा के साथ अकेडमी वापस जा रही हूँ और भले ही मैं फ्री थी लेकिन मैं तुम्हारा हैरम ज्वाइन नहीं कर रही हूँ। तो लीजा कहती है प्रिंस गिव अप कर दो, इसने क्लियरली तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। और लीजा शेखा से माफी मांगती है और कहती है ड्रैगन मैटर में मदद करने के लिए थैंक्स। और प्रिंस ने अभी जो भी कहा क्या तुम उसे भुला सकते हो? तो शेखा हाँ कहता है। तो लीजा कहती है वैसे मैं ईफा से प्राइवेटली बात करना चाहती हूँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं लीजा ईफा से कहती है तुम उस लड़के से प्यार करती हो है ना? तो ये सुन के ईफा हाँ कहती है। तो लीजा ईफा को कुछ एलिमेंटल स्पिरिट्स दे देती है और वो लाइट एलिमेंटल स्पिरिट्स होती हैं जिससे ईफा के हाथ के अंगूठे का घाव भर जाता है। तो लीजा ईफा से कहती है तुम्हें देखकर मुझे परियों की कहानी एल्फ प्रिंसेस की याद आ जाती है और मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी फीलिंग्स को पहचानेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं शेखा ईफा से कहता है तुम इसीलिए एलिमेंटल्स मैजिक का यूज कर पाते हो क्योंकि तुम एल्विस की बंसज हो। तो ईफा कहती हाँ लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है, शायद मेरी मॉम जानती थी। तो शेखा ईफा से कहता है मुझे खुशी है कि तुमने इस लूजर प्रिंस को रिजेक्ट कर दिया। हे अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम किससे शादी करना चाहोगी? तो ये सुन के ईफा कहती इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पेरेंट्स कौन थे लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो और स्ट्रांग हो और दयालु हो और शायद कोई ऐसा हो जो किसी के बिना थोड़ा अकेला हो जाए। लेकिन भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ईफा शेखा के बारे में ही बात कर रही है। तो शेखा कहता है ये बहुत ज्यादा है, ये एरोगेंट लग सकता है लेकिन कॉम्प्रोमाइज करना इम्पोर्टेंट है वरना तुम्हें वह व्यक्ति कभी भी नहीं मिलेगा जिसकी तुम तलाश कर रही
नहीं हो। तो ईफा कहती ये सच नहीं है। फिर उसके बाद हम एक ग्रुप को देखते हैं जो कि डीमंस को मार रहे होते हैं। तो चलो यार मैं तुम्हें इनके एक एक करके नाम बताना शुरू करता हूँ। तो यार पहले बंदे का नाम होता है मुडेरेव, और दूसरी बंदी का नाम होता है पाइसलेरिया, और तीसरे बंदे का नाम होता है लोनी, और चौथे मॉन्स्टर का नाम होता है गुलगैनस, और इन सभी के कैप्टन का नाम हमें बताया नहीं गया। तो एक बंदा उन सभी से कहता है कौन हो तुम लोग। तो इन सभी का कैप्टन उस बंदे से कहता है मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुमने हमें रास्ता दिखाया तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तो ये सुन के वो बंदा कहता है तुमने ब्लीच के सारे लोगों को मार दिया, उसके बाद मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ। और मैं उस बड़ी चीज को समन करने में कामयाब रहा, और वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे एल्डर साइक्लोप्स कहते हैं, और वो मॉन्स्टर कैप्टन पर अटैक करता है, लेकिन कैप्टन को कुछ भी नहीं होता है। लेकिन कैप्टन अपनी शॉट से उस मॉन्स्टर को एक झटके में मार देता है, और ये देख के उसके ग्रुप मेंबर उसकी तारीफ करने लगते हैं। उसके बाद कैप्टन उस बंदे के पास आता है। तो तभी मडरेव आके कहता है अगर तुम इसे मारने ही वाले हो तो मुझे इसे खा लेने दो। तो कैप्टन कहता है जो उसे खाना चाहता है तो उसे बराबरी से डिवाइड कर लो, और जहाँ तक है भाई ये सब मिलकर उस बंदे को खा लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो कैप्टन कहता है मुझे हीरो को डिफीट करना है, चाहे इसकी कीमत मुझे अपनी जान दे के क्यों ना चुकानी पड़े। और हम शेखा को देखते हैं। शेखा पलट के देखता है तो आमी कहती है क्या है शेखा। तो शेखा कहता है कुछ भी नहीं। तो बस ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।